भी असल में है क्या, मैं स्पेशली तो जॉइन इंडियन आर्मी जो वेबसाइट है उसमें हम आपको जॉइन होना। सो हे एवरीवन, व्हाट्स अप। तो आज का वीडियो मेनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ और बताने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको काम आएंगे अगर आप देना चाहते हो अग्निवीर एग्जामिनेशन। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बस जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा कि ये चार सालों के लिए होता है। तो मैंने ये वाला एग्ज़ाम इस बार ही क्लियर किया था, मतलब ज़्यादा दिन हुआ नहीं क्लियर करके, पर अभी रिज़ल्ट आने वाला है। मैं रिज़ल्ट का भी एक्स्ट्रा से वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें जब अब अग्निवीर का एक वेबसाइट है, तो जॉइन इंडियन आर्मी जो वेबसाइट है उसमें हम आपको जॉइन होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सब मतलब अपडेट आता रहता है कि कब उसका रजिस्ट्रेशन खुलेगा, कब डेट शीट आएगी। तो आपको पहले उधर जॉइन होना पड़ेगा, आपको पता होना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं अग्निवीर के। तो उधर आपको पहले उसमें ऐड होना पड़ेगा, तो तभी आपको पता चलेगा कि उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या है, उसके जो मतलब आपको तब पता चलेगा कि अग्निवीर असल में है क्या। मैं स्पेशली ये वुमेंस के लिए बता रही हूँ। तो आपको पहले उसमें जॉइन होना पड़ेगा एंड देन आप जॉइन इधर होगी। प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड साउंड एंड ऑल्सो दी बैकग्राउंड। हाँ, तो पहले आपको जॉइन होना पड़ेगा एंड देन मेरा तो फ़िलहाल मार्च के लास्ट में हमारा जो अग्निवीर का जो रजिस्ट्रेशन है वो मतलब उसका एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हुआ था मार्च के लास्ट से, और अप्रैल 20 में वो ख़त्म हो गया। तो मैं इतनी श्योर नहीं थी, मैं मतलब मेरे को खुद पे भरोसा ही नहीं था थोड़ा सा भी। तो मैं इतनी श्योर नहीं थी, तो मेरी फ्रेंड है एक, उसने भी दिया था मतलब मेरे साथ ही। तो उसी ने मुझे फोर्स किया तू भी दे इस बार, एक ऐसे दे के देख ला, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तेरा। तो मैंने भी सोचा और दे दिया, और घर वालों ने भी बोला कि दे ही दे, क्या नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं मतलब कल रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगा, कल 20 तारीख है, मैं 19 को फिलअप कर रही, पता है लिटरली मैं मतलब क्या बोलूँ। पर आई गेस अभी मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया दे के, एटलीस्ट मेरे को एक्सपीरियंस तो हुआ ना। तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब आप लोग भी क्लियर हो जाओ कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या इम्पोर्टेंट है उसमें ज़्यादा। तो इसीलिए आज का वीडियो मैंने बनाया है, सो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन जब होगा आपको अपना जीमेल डालना होगा, फिर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, जो कि पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो उसको हमेशा याद रखना होगा, पासवर्ड डालना होगा। जब आप मतलब एक कंप्यूटर के स्टोर में आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें आपका आधार कार्ड, कुछ भी आईडी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड, 10th पास किया तो 10th पास का, नहीं तो 12th पास किया 12th पास, रजिस्ट्रेशन कार्ड वो, और चाहिए और फ़ोटोग्राफ्स, आपकी 2 फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, आपका सिग्नेचर, और हाँ, आपका घर का नंबर। मतलब एक रहता है पता नहीं आप लोग का वो, मतलब आप जिस के भी दुकान में वो कराओगे ना, मतलब रजिस्ट्रेशन करोगे, तब आपको उसमें अगर आपको इधर ऑप्शन आएगा तो वो ऑप्शनल है, मतलब घर का नंबर, मतलब एड्रेस तो वैसे भी चाहिए होगा ऑब्वियसली, पर एक घर का नंबर जो नहीं रहता वैसा एक चाहिए होगा। हाँ, बस उसी से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब आपको मतलब उधर आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। तो बात आप जीमेल में खुद ही मैसेज आएगा कि आपने रजिस्टर कर लिया, वो भी अग्निवीर की तरफ से ही आएगा जीमेल। तो उसका नोटिफिकेशन आप कतई ऑफ मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत है, मतलब उसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें आती रहेंगी। तो ऐसा आता रहेगा, तो उसके घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने होगा और एग्ज़ाम का डेट फाइनल नहीं होगा, वो मैं पहले बोल देती हूँ, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब आपको एग्ज़ाम का डेट पता नहीं होगा, बहुत दिनों बाद पता चलेगा कि एग्ज़ाम डेट ये है, मतलब एक फ़िक्स डेट नहीं होगा, वो आपको लेट से पता चलेगा, वो कहीं भी कभी भी दे सकते हैं। तो उसी के लिए बी प्रिपेयर्ड। फिर आता है जैसे कि नेक्स्ट हफ्ते मेरा एग्ज़ाम है, और एक हफ्ते पहले आपको उसका जो एडमिट है वो आ जाएगा, एडमिट भी आपको आ जाएगा एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते पहले सॉरी, आपका एडमिट आ जाएगा। फिर आपको उसको नियर बाय स्टोर से या जेरोक्स की दुकान से उसके एडमिट को निकालना है, वो भी कलरिंग में रीप्रिंट कराना है, वो भी कलरिंग में, और उसका 2 कॉपी चाहिए होगा आपको। मतलब पहले वाला जो एडमिट कार्ड होता है ना, एडमिट कार्ड को बस कलरिंग निकालने से होगा, पीछे वाला इंस्ट्रक्शन नहीं निकालने से भी होगा। मतलब उसमें टोटल 3 पेज रहते हैं, 3 मतलब पीछे में 2 इंस्ट्रक्शन के ही हैं और आगे में ऐसा
वो एडमिट रहता है, तो आपको वो निकालना होगा। और फ़ोटो आपको तकरीबन 5 निकालने से भी होगा, 5 ही निकाल लेना पहले। और आपको चाहिए आधार कार्ड जेरॉक्स 2 कॉपी निकाल लेना। और आइडेंटिटी प्रूफ आपको एक आधार है और एक आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, मतलब 10th या 12th का, जैसे कि मैंने पहले बोला, वो चाहिए होगा, वो निकाल लेना। और यही सब जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तभी यही सब आपसे लिया जाएगा, यही सब आपसे मांगा, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। बहुत लोगों ने बोला है कि अनमैरिड सर्टिफिकेट, पीआरसी वगैरह वो सब चाहिए होगा। यस, ये सब नहीं चाहिए, मैं नहीं बोली, ये सब चाहिए, पर एट द एग्ज़ामिनेशन हॉल ये सब आपसे नहीं मांगा जाएगा। बस आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ देना है, और ऐसा प्रूफ जहीं पे आपका फ़ोटो लगा हुआ हो। तो पैन कार्ड भी, वो भी एक ऑप्शनल है। पैन कार्ड आप दिखा सकते हो, पर वो मतलब उनको पैन कार्ड दिखाने से भी आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा जिसमें आपका चेहरा है। तो इसीलिए उससे अच्छा आप रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जाओ अपना, वही अच्छा है। और मैं अभी अपना बारे में बोलूँगी कि मेरा कैसा हाल था। तो 2 दिन में बाद मेरा एग्ज़ाम है ना, 2 रुपया का भी पढ़ाई नहीं किया था मैंने, 2 रुपया का भी पढ़ाई नहीं किया था, कुछ नहीं आता था मैंने, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था। बस ऐसे ऊपर ऊपर थोड़ा देख लिया और ऐसे कुछ बुक्स देख लिया जनरल नॉलेज के, बस, और कुछ नहीं था। रीज़निंग मैंने थोड़ा सा भी नहीं देखा था। तो अब बात करते हैं कि मेरा क्या हुआ था। तो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना था मेरा। सुबह का शिफ्ट पड़ा था, 2 शिफ्ट होता है, एक आफ्टरनून के बाद वाला, आफ्टरनून में, और एक सुबह वाला। तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर में मुझे पहुंचना था 10 बजे, और मैं पहुंची पूरा 9:55 में ऐसे पहुंच गई। तो मुझे लगा इतना लेट होगी और क्या होगा पता नहीं। फिर जब मैं उतरी, फिर देखा इतना लंबा लाइन, बाप रे, मैं इतना डर रही थी ना, बहुत फट रहा था भाई मेरे से, ऐसा लग रहा था, इतना डर लग रहा। मेरे को कुछ नहीं डर लग रहा था, मेरे को बस अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए डर लग रहा था। क्योंकि देखो, मैंने डॉक्यूमेंट्स पूरा ले लिया, सब ले लिया, जो मैंने बोला, जैसे कि फ़ोटो 2 कॉपी लिया बस, और लिया रजिस्ट्रेशन कार्ड और आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, वही लिया। हाँ, तो मतलब मेरे को इसलिए डर लगा था क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड का जो जेरॉक्स नहीं था, हाँ, आधार कार्ड का जो जेरॉक्स, उसका पेपर ना थोड़ा सा ऐसा ब्लरी टाइप्स का और स्क्रैच ऐसा आ गया था, मतलब पता नहीं कैसा हो गया। जब मैंने निकाला वो ठीक था, तो मैंने इस फाइल में डाला था, क्या हुआ पता नहीं, पूरा स्क्रैच आ गया। मेरे को उसके लिए डर लगा, और एक्स्ट्रा कुछ था भी नहीं मेरे पास, तो मेरे को डर लगा कि मेरे को घुसने ही देंगे क्या, घुसने ही देंगे। फिर मैं अपने फ्रेंड से बार मेरे स्कूल से मेरे और मेरे फ्रेंड ने दिया था, तो मैं उसको बार पूछूँ कुछ होगा क्या, पर वो भी मत डर, कुछ नहीं होगा, मुझे घुसने नहीं देंगे क्या, मुझे ऐसा लगा। उसमें फुल सिक्योरिटी थे, हाँ, आर्मी ऑफिसर्स थे, पुलिस थे, बहुत लोग थे, और स्टूडेंट भी इतने थे ना, कैंडिडेट्स आपको, मतलब सबसे छोटी थी वहीं से मैं, और मेरी फ्रेंड सबसे छोटे हम ही थे, क्योंकि बाकी सारे लोग इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे थे, और वो लोग मतलब डिग्री कर रहे हैं, तो हम तो बहुत ही छोटे थे उनके, हम तो स्कूलिंग कर रहे हैं ना। तो वो हटा, मैं उसमें इतना डर रही थी। जब हमारी बारी आई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की, तो उसमें आपको फ़ोटो पूछेंगे, फ़ोटो देना पड़ेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड, मतलब आपका आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया, फिर आपको जब डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, तो वो लोग पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, तो डेट ऑफ बर्थ बोला, फिर मैं वहाँ से क्लियर होके गई। फिर और एक अलग लाइन में लगी भाई, ये उस दिन ना इतना चेकिंग होता है, बहुत ही टफ और हार्ड चेकिंग हुआ था उस दिन, बहुत चेकिंग किया था। मतलब मैं सोची हम तो बॉम्ब तो लाए नहीं, क्यों इतना चेक करो, पर है भी है ना, पर उनके मुताबिक वो सही था, क्योंकि चेकिंग भी ज़रूरी है ना। आई गेस 5 बार या 6 बार चेकिंग ही हुआ था हमारा, मतलब वेरिफिकेशन इधर से कि उधर, जैसे कि उधर, सब में वेरिफिकेशन, वेरीफाई, स्टैम्प लगना ही पड़ेगा, तो उधर से उधर चेकिंग ही हो रहा था। फिर मैं फ़र्स्ट वाले लाइन से सेकंड वाले लाइन में गई, तो वहाँ भी चेकिंग हुआ, तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा, सब सही है। तो वहाँ से अभी लगना था मेन चेकिंग वाला लाइन, मेन चेकिंग, समझ रहे हो ना। तो थी मैम चेक करी थी, तो ऐसा एक लंबा वाला, क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, इतना लंबा नहीं होता, ऐसे जो चेक करते हैं बॉम्ब कुछ भरा है क्या, टी टी वो जो बचता है ना, उससे चेक करे थे। तो हम ऐसे बाहर से झाँक कर रहे थे, दरवाज़ा बंद था, पर मैं थोड़ा सा ऐसा जो खुला नहीं था, उधर से ऐसे झाँक रही थी, क्या देखे कैसे देखे। फिर वहाँ से जब देखा भाई, मैं बोलूँगी नहीं,
जब आप दोगे तब पता चलेगा, पर इधर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उधर ऐसा धागा वागा पहनने का अलाउ नहीं है, उधर काट देंगे। अगर पैरों में भी धागा है तो वो भी काट देंगे। अगर ऐसा रिंग्स भी पहना और ऐसा साइड क्लिप्स भी अलाउ नहीं, बस एक रबर बैंड सिंपल, और कुछ ऐसा गले वाले में कुछ नहीं होगा, वो बस उधर काट देंगे, मतलब वो ले लेंगे। तो इसीलिए पहले ही मैंने कुछ नहीं पहना था उस दिन, फिर आने के बाद पहन लिया। तो जब मैंने रूम में अब जब मेरी बारी आई चेकिंग करने की, तब मैंने तो कुछ पहना नहीं था, तो ऐसे घुमा दिया मेरे को, ऐसा घुमाया, आंटी ने पूरा देख लिया, मैम ने पूरा देखा। तो फिर मेरे को ऐसा शांति मिला कि चेकिंग तो हो गया भाई। मैंने सोचा चेकिंग कंप्लीट। फिर उधर से हमें फर्स्ट फ्लोर भेजा गया। फर्स्ट फ्लोर में भी पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ा। फर्स्ट फ्लोर में पूरा डॉक्यूमेंट्स ऐसा चेक किया, फिर डेट ऑफ बर्थ पूछा, फिर आपको एड्रेस पूछा जाता है। किसी में नहीं पूछा, पर हमारे में पूछा था, तो एड्रेस पूछा गया। फिर वो भी कंप्लीट हुआ, वो भी सेशन कंप्लीट हुआ। एंड देन सेकेंड फ्लोर में उसी फ्लोर में थोड़ा सा आगे गए, उधर भी ऐसा कुछ चेकिंग ही हो रहा था। तो उधर आपको मिलता है कि आपको एग्ज़ाम कौन से, मतलब अगर लंबा बिल्डिंग है ना, लंबा बिल्डिंग था ना हमारा, बड़ा बिल्डिंग, तो उसमें आपको कौन से वाले फ्लोर में आपको मिलेगा, तो वो बताते। तो मेरे को मिला था 3rd फ्लोर, तो और वो लास्ट फ्लोर था, सबसे ऊंचा फ्लोर था, सबसे ऊंचा वाला फ्लोर था वो वहाँ का। तो वहाँ पे सबसे लास्ट वाले में मेरे को मिला, और मेरी फ्रेंड को 2nd फ्लोर में मिला। तो मैं इतना डर रही थी, किसी को तो पहचानती हूँ नहीं मैं उधर से। तो मैंने भी उधर फ्रेंड्स बना लिए, मैंने ऐसे ही बात करनी दीदी लोगों से, ऐसे दोस्ती कर लिया। और साथ साथ फिर हमें, मतलब मुझे जिसको जो भी फ्लोर मिला उस फ्लोर में आप गए, उधर भी एक ऐसा वेरिफिकेशन मेथड होगा, आपको उधर भी वेरिफिकेशन कराना होगा कि वो आप ही हो। तो उधर में जैसे आधार कार्ड बनाने टाइम ऐसे नहीं होता, 2 लाइट ऐसे जो ऐसे आँखों की तरफ होता है, तो हमें ऐसा आँख को झपकाना पड़ता है ना, वैसा था। तो उधर 2 लाइट नहीं थी, उधर बड़ा लाइट था। तो उधर मेरे को ऐसा फेस में लाइट को रखा, फिर हमें आँखें ऐसे झपकना था, और हमें फिंगरप्रिंट देना था। तो हमने फिंगरप्रिंट दिया, और उधर भी वेरिफिकेशन हो गया। एंड देन फिर एक मैम के पास हमें जाके हमारा सीट नंबर मिला। तो सीट नंबर मेरे को मिला 195। तो मेरे सीट में मैं चली गई। अब आता है मेन टास्क, अब सुनो, अब हंसी आएगी। तो जब मैं मेरे सीट में गई, तो इधर एक बड़ा कंप्यूटर, सीट इतना मन होता है, इतना सबका ऐसा है अपना कंप्यूटर। तो सीट के पास गई, माँ कसम मैंने कंप्यूटर सीखा नहीं था एक्स्ट्रा से। जब हमें क्लास 5-6 में सिखाया था, बस वही याद था, वही लेके मैं चली गई इतना बड़ा एग्ज़ाम देने। तो सोचो, बस मेरे को ऑन करना वगैरह आता था, और मैंने थोड़ा यूट्यूब से भी देख लिया उस टाइम का कैसे याद रहता, थोड़ा बहुत आता था। तो एक दीदी मेरे पास बैठी थी, तो वो भी कन्फ्यूज़ था, उनको भी नहीं आता था, वो भी कन्फ्यूज़ थी कि कैसा चलाऊँ। तो वो दीदी को मतलब मेरे से ज़्यादा पता था, तो उनसे मैं थोड़ा बहुत सीख लिया। और ये शर्माने की बात नहीं है, कोई नहीं, आ जाएगा, इजी था। और उधर इंस्ट्रक्शन देंगे ना, बोलेंगे ना कि कैसे क्या करना है। तो जब मैं बैठी, कंप्यूटर खुद ही ऑन हो गया। मैं डर गई ना, कैसे ऑन हो गया, मतलब हाँ कैसे ऑन हुआ, कंप्यूटर खुद ही ऑन हो गया। मतलब वो फेस देख के, मतलब पता नहीं उनका क्या लिंक होता है। जब हमने ऐसे वेरिफिकेशन कराया था ना फेस के साथ, तो उधर शायद कंप्यूटर में चला गया, कुछ हुआ पता नहीं। जब मैं ऐसे बैठी, कंप्यूटर ऐसा था, खुद ऑन हो गया, खुद ही उसका इंटरफेस खुल गया। तो बहुत तकरीबन आधा घंटा बैठी, उधर टाइमर लगा था, आधा घंटा बैठी। उसके बाद एग्ज़ाम जाके स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत लोग का ऐसा वेरिफिकेशन हो रहा था ना, तो टाइम लग रहा था, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स थे, तो वो हो रहा था। बैठी, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तब ऐसा अलार्म बजता है, स्टार्ट हो एग्ज़ाम, ऐसा कुछ अलार्म बजता है। तो तब हमें उसमें एग्ज़ाम में क्लिक करना पड़ता है। तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। सबसे पहले आया था जनरल नॉलेज, फिर उसके बाद था जनरल साइंस, फिर उसके बाद था मैथ्स, देन रीजनिंग्स। तो मेरे को पर्सनली जनरल नॉलेज बहुत अच्छा लगा, और हमारा पेपर इतना भी टफ नहीं आता है। मुझे लगा बहुत हाई लेवल का आया था, कुछ आएगा ही नहीं ऐसा सोचा था, पर मेरा ठीक ठाक गया, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, तो मेरा ठीक ही गया। तो मेरे को रीज़निंग थोड़ा टफ लगा। हाँ, आप रीज़निंग देख के जाना, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो हमें जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो हमें एक ऐसा ब्लैंक शीट मिला, उसमें मैथ्स करने के लिए, अगर कुछ करना है तो उसके लिए रफ शीट मिला टाइप्स। तो अच्छे से सॉल्व किया, करा हुआ मेरे को। बस आपको 60 मिनट्स ही मिलेगा वो सॉल्व करने, आपका टाइमर ऐसा साइड में लगा होगा। तो जनरल नॉलेज थोड़ा सा इजी था, साइंस भी मेरे को थोड़ा इजी लगा। और मैथ्स वाले पोर्शन में ज़्यादा रेशियो निकालना, फिर पैरामीटर किसका क्या, वो सब आएगा, ट्राइंगल वगैरह, फिर ट्रिग्नोमेट्री, उस सब का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और रीज़निंग में तो क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं आया, बस तुक्का लगा दिया।
और जनरल नॉलेज भी ठीक ही था, मतलब छोटे वाले 2-3 के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे लोगों के क्वेश्चन कैसे वैसे आएंगे, छोटे लोग के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरल नॉलेज में। और जनरल साइंस में भी ठीक ही था, उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में आया था ज़्यादा। और जनरल नॉलेज में वो भी आता है, मतलब कौन सा जगह कहाँ है, कौन सा जगह कहाँ लोकेटेड है, वो सब भी आता है। जियोग्राफी टाइप्स का क्वेश्चन भी आता है। हाँ बस वही था, ज़्यादा डर नहीं लगा मेरे को एग्ज़ाम देने के बाद। तो एग्ज़ाम हो गया कंप्लीट, और एग्ज़ाम हमको मतलब वो हो गया ना, करके हो गया, तो ऐसे ही रखना होगा, सबमिट नहीं करना होता है। जब टाइम ख़त्म होगा वो खुद ही सबमिट हो जाएगा, फिर वो इंटरफेस, फिर 1 घंटे बाद वो सबमिट हुआ। एंड देन मेरी जान आई, इतना डर रही थी मैं वो एग्ज़ाम देने का। फिर एग्ज़ाम देकर हो गया, फिर हम आगे नीचे, तभी भी इतना भीड़ था ना उधर, सच में मेरी फट रही थी उधर। तो आपको अभी मैं दिखाती हूँ डॉक्यूमेंट्स, आपको मतलब उसका एडमिट आपको कैसा मिलेगा। तो उसका एडमिट, ये था मेरा एडमिट, उसका एडमिट कुछ ऐसा होता है, ये वाला ऐसा टाइप्स का एडमिट आता है। तो आपको ये वाला फ्रंट पेज ऐसा निकालना पड़ेगा। और मैं लेके गई थी ये वाला अपना 10th का रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके गई थी। और ये सब जो इंस्ट्रक्शंस है वही है, पीछे वाला जो मैंने बोला था 3 है ना। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे पहले वाला, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको मतलब इंडिया अग्निवीर की तरफ से ये वाला आएगा, इंडियन आर्मी की तरफ से ये वाला फॉर्म आएगा। तो आपको वो भी डाउनलोड करके, PDF डाउनलोड करके ये वाला निकालना होगा, ये वाला ऐसा कुछ, क्योंकि वो बाद में आपको चाहिए होगा। में भी मतलब अगर उस दिन भी नहीं चाहिए, बात के लिए तो चाहिए होगा ना, तो इसलिए वो भी निकालना पड़ेगा आपको। और बाकी ऐसा डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़रूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब आप जियोग्राफी वाला पोर्शन है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। और रीज़निंग वाला तो मेरे को टफ़ लगा, रीज़निंग्स, तो उसमें आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप क्लियर कर पाओगे। और हमने ये बहुत छोटी उम्र में, मैंने 17 में दिया, ये 17.5 से ये शुरू होता है, तो मेरा 17.5 ही था। तो वहाँ से तब उस एज से ये शुरू होता है, तो उससे पहले एज में मैंने दे ही दिया। और फिर बाद में देखूँगी और अच्छा करूँगी। इस बार को तो मैंने ऐसे तुक्का में ही दिया, बस मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कैसा होता है, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो कोई गलत मत समझना। तो ओके, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में पूछेगा, मैं सारे का जवाब दूंगी। एंड अगर और मैंने जैसे कि बोला, रिज़ल्ट भी, जैसा भी रिज़ल्ट आएगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर कोई देना चाहते हो तो पहले ऑल द बेस्ट, देना बहुत ज़रूरी है ये सब। अभी से सोचोगे तो ही बाद में होगा, अगर इतने से सोचोगे तो ही इतना होगा। ओके, बाय बाय।